स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आद्या ने विवेक और तान्या को एक साथ देखा। आद्या को कुछ गड़बड़ लगा तो वो कॉफी हाउस के बाहर छिपकर सब देख रही थी। विवेक वहां से जाने के बाद उसने तान्या का पीछा किया। ए तान्या, ये कार्टून कौन है जो तुम्हारे पैर पड़ रहा था? ये मेरा गुलाम है, मेरे रिच लाइफस्टाइल का टिकट। इसकी माँ के पास बहुत पैसा, प्रॉपर्टी और बिजनेस है जो ये अब सब मुझे लाके देगा। फिर 2 दिन बाद आद्या ने विवेक को कॉल करके घर बुलाया। माँ, मैंने फैसला ले लिया है। वाह आद्या, थैंक यू। तूने मुझे माफ कर दिया। अब देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और तुम कंपनी की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। अब तुम प्रॉपर हाउसवाइफ बनो, मेरी और मेरी माँ का ख्याल रखो। आद्या, क्या तुमने उसे माफ कर दिया? क्या तुम वापस एक साथ आने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने जो फैसला लिया है, उम्मीद है आप इसमें मुझे सपोर्ट करोगे। मैं विवेक से अलग होना चाहती हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार इंसान के साथ कभी रह नहीं सकती। इसने मेरा अपमान किया, गवार बोला और अचानक से अब ये मेरा पति बनने के लिए मरे जा रहा है। 2 साल तक कहाँ था ये? मुझे लगता है कि मैडम आद्या में बहुत ईगो है। वो पास्ट को भूलकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। आद्या, याद रखो, तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है। कम से कम मैं तुम्हें एक परिवार तो दे रहा हूँ, पत्नी होने का अधिकार दे रहा हूँ। और तुम इतनी जिद्दी हो, मुझे ठुकरा रही हो, तुम बहुत पछताओगी। विवेक, ये ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वैसे भी तुम मुझ जैसे गवार के साथ क्यों रहना चाहते? और आपसे ज्यादा मैं माँ और मीरा का परिवार हूँ। पछतावा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं होगा, पर अब तुम्हें होगा जब मैं तुम्हारी असलियत माँ के सामने लाऊंगी। माँ, विवेक हम सब से छल कर रहा है। इसकी घर आने की वजह परिवार नहीं है, बल्कि तानिया की शर्त है। तानिया ने इसे घर से निकाला था और शर्त रखी थी कि ये आपका सारा पैसा, प्रॉपर्टी और बिजनेस उसके नाम कर देगा। ये क्या कह रही हो आतिया? विवेक, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपनी सगी माँ के साथ। लानत है तुझ जैसी औलाद पे। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे आपसे दूर करना चाहती है। माँ, आपने इसको अपने सर पर चढ़ा रखा है, पूरी कंपनी इसके नाम कर दिए है, इसीलिए उसने आपके प्यार का फायदा उठाया। अगर आपने उसके साथ एक सास की तरह बर्ताव किया होता तो ये हमारे सिर पर चढ़कर नाचती नहीं और मेरी बात मान जाती। हाँ, मेरे पास सबूत है विवेक के कारनामों का। 2 दिन पहले मैं इसे कैफे में मिलने गई थी। वहाँ गलती से मैंने मेरा फोन वहाँ टेबल पर छोड़ा। मैं वापस वो फोन लेने गई, तभी मैंने इसे तानिया के साथ देखा। वो उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। उतना ही नहीं, मैंने तानिया और उसके दोस्त को फॉलो किया और उनकी सारी बातें सुन ली। तानिया, मुझे माफ करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अच्छा, तो तुम आद्या के साथ कर क्या रहे थे? झूठ मत बोलो विवेक, मैं सब खबर रखती हूँ। नहीं नहीं मेरी जान, मैं तो उसे फंसाना चाहता हूँ। मेरी माँ की कंपनी इसके नाम पे है और मैंने देखा ये कितनी बड़ी और फेमस हो चुकी है। मुझे इस गवार को उसकी सही औकात दिखानी है। इसी के वजह से मुझे माँ ने मेरे ही घर से निकाल दिया और मैं मेरी माँ को भी सबक सिखाऊंगा। रात देनी पड़ेगी। मेरा खून इतना घटिया निकला कभी नहीं सोचा। और भगवान का शुक्र है कि मैंने आद्या के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। और तुम मेरा खून हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा। और इतनी घटिया बातें, लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। आद्या, तुमने सही फैसला लिया है। विवेक तुम्हारे लायक नहीं है। दरअसल उसे वही वापस चले जाना चाहिए जहां से वो आया है।
मैं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरे पापा का है और मेरा इस पे पूरा हक है। समझिए आप? जब पहली बार गया था तो मैंने सोचा इस गंवार को आप निकालोगी और मुझे वापस बुलाओगी, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तानिया यहीं पर रहकर दिखाएंगे। अच्छा, तो तुम रहो अपने हक की घर में। मैं और मीरा आद्या के साथ चले जाएंगे। और कंपनी का तो तुम भूल ही जाओ, वो तुम्हारे बाप का नहीं था, वो मेरा है। चलो आद्या, मीरा, हमारा सामान पैक करो। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। एक और काम बाकी है, ये डिवोर्स पेपर्स साइन कर लो। विवेक, नहीं तो शादी के बाद धोखाधड़ी के केस में ऐसा फंसाऊंगी, जेल में सड़ते रहोगे। सारे प्रूफ है मेरे पास। बाकी का मेरा वकील सेटल करेगा तुम्हारे साथ। अब हम कहाँ जाएंगे दी? मत रो मीरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मकान मैंने कल ही लिया है। पहले मैंने सोचा कि इसमें मैं अकेली ही रहूंगी, पर देखो, इस मकान को घर बनाने के लिए आप और मीरा मेरे पास हो। दी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब मैं क्या करूंगी? क्या करोगी मतलब? ऑफिस ज्वाइन करोगी और कंपनी की भागदौड़ अपने हाथ में लोगी। मैं तुझे अच्छे से ट्रेन करूंगी और एक एफिशिएंट टीम के साथ सब सेट कर दूंगी। और माँ, आप घबराओ मत। मैंने एडवोकेट से बात कर ली है। वो आपका घर आपको वापस दिलवा देगा। बेटा, अगर विवेक और तानिया ने कुछ और गड़बड़ कर दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। घर और कंपनी को सिक्योर करने के लिए मैंने ऑलरेडी लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज करवा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। नहीं तो ये नालायक हमें रोड पे ले आएगा। फिर मेरी मीरा का क्या होता? चलो, अभी हम सब लोग सोने चलते हैं। आज पहली बार मैं आज़ादी महसूस कर रही हूँ। अब मैं खुल के जीऊंगी, हंसूंगी और मेरे मन में जो है वो करूंगी। अगले दिन लॉयर मेनिका के घर की नीलामी की खबर विवेक को देने आता है। ये क्या बकवास है? ये मेरे बाप का घर है, इसकी नीलामी नहीं हो सकती। अरे सर, आपके बाप ने बैंक से काफी कर्जा लिया था जो आपकी माँ चुकता कर रही थी। अब आपकी माँ ने वो करने से इनकार कर दिया है, तो अब इस घर की नीलामी बैंक कर देगी। अगर आपको ये घर चाहिए, आप पूरा पैसा भर दीजिए। माँ, 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 ये आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। ओफो, अब तुम वापस रोड पर आ गए हो विवेक। मुझे मालूम था that you're a loser। हाँ, अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। प्लीज प्लीज तानिया, मुझे मत छोड़ो। घर वापस आने की और बिजनेस अपने नाम ट्रांसफर करने के आइडिया की वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी। इस आद्या ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब तुम मुझे मत छोड़ो। ओह प्लीज, तुम हो इस प्रॉब्लम की जड़। तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबी तुम्हें। गुड बाय। घर की नीलामी होती है और आद्या वो घर खरीद कर अपनी माँ को गिफ्ट करती है। देखो माँ, आपकी अमानत आपके पास वापस आ गई है। सब खुशी मनाते हैं और उधर हम देखते हैं विवेक अकेले एक पार्क में बैठा है। मगर ये क्या? उसके पीछे वो कौन है? विवेक बेटा, आप दोनों जेल से कब छूटे? अब ये लोग कौन हैं? और विवेक क्या राज छुपा रहे हैं? आद्या और मेनिका के साथ आगे क्या होने वाला है? अगर आपको जानना है तो हम जल्द बहू बेटी बन गई सीजन 2 लाएंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी और भी राज खुलने बाकी है। धन्यवाद।